हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है जनरल साइंस की क्लास में। ओके चलो बढ़िया। तो पिछली क्लास में हमने अच्छे से चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन ली थी। ठीक है, अब आज हम बात करने वाले हैं जो कि वर्तमान की जो स्थिति है, प्रेजेंट टाइम में चल रहा है आई फ्लू, है ना। आई फ्लू को हम अच्छे से जानेंगे, जिसको हम कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम अच्छे से जानेंगे। अगर किसी को हुआ है और होने वाला है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसको हमें सबसे पहले अच्छे से जानना है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 1-2 वीक में हो जाता है, ठीक है, सही हो जाता है। लेकिन फिर भी हमें इसको अच्छे से जानना है कि भाई क्या है बीमारी। सबसे पहले उस चीज़ को जानो कि भाई है क्या बीमारी, उसके लक्षण क्या है, फिर हम इलाज के बारे में अच्छे से जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, ओके, ताकि हम अच्छे से जान पाए कि आई फ्लू है क्या। ओके, ये मैंने भी जो है इतने सारी जो इन्फॉर्मेशन है रिसर्च करके अच्छे से डॉक्टरों की सलाह वगैरह उनके सब चीज़ें जान के बनाई हुई है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। सबसे पहले हम जानते हैं आई फ्लू। आई फ्लू का मतलब आई बोले तो आँख, फ्लू का मतलब फैलना, मतलब आँख जो है, मतलब ये जो पूरी बीमारी है ये आँख से ही रिलेटेड है बीमारी। ठीक है जी, बढ़िया। अब आँख से रिलेटेड बीमारी है तो आँख का फैला, है ना, आँख का आना, ये एक मानसूनी बीमारी है, आँख का आना हम कह सकते हैं। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कंजक्टिवाइटिस भी इसे कहते हैं। भाई कैसे? कंजक्टिवा है ना, हमारी जो आँख है, आँख का एक ऊपरी पारदर्शी झिल्ली होती है ना, आँख की जो ऊपरी पारदर्शी झिल्ली आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंजक्टिवा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजक्टिवा। ठीक है जी, अब इसका कारण क्या है? ये जो वायरस हम कह सकते हैं या फिर बीमारी फैली है, बैक्टीरिया एवं वायरस के कारण ये बीमारी फैली है। ठीक है, आई फ्लू जिसे कहा गया है। ठीक है, इसका जो मुख्य कारण क्या है ना, कि आई फ्लू फैला, इसका मुख्य कारण यही है जो हमारा नेचर है। मैंने आपको पहले से ही बताया कि नेचर में थोड़ा बहुत चेंज होते ही नेचर अपना क्या बता देती है? गुण बता देती है। ठीक है, तो अभी आने का कारण बस इतना ही है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जैसे हम कहते हैं वातावरण, है ना, वो क्या हो रहा है? चेंज। उस चेंज होने से क्या है? ये बीमारी फैल रही है। दूसरा क्या बड़ा कारण हो सकता है? जो अभी मानसूनी है ना, तो मानसून है तो जिसमें बाढ़ और बारिश का आना बहुत ही ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि इस बीमारी का वहाँ उन क्षेत्रों पर ज़्यादा होगी, स्वाभाविक होगी, जहाँ पर क्या है? बाढ़ का प्रकोप है, या हम कह सकते हैं बारिश ज़्यादा आई हुई है, उन क्षेत्रों में ये हो सकती है। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे हम जानते हैं कंजक्टिवाइटिस जो होती है ये कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती है, वायरल, बैक्टीरियल और एलर्जिक। वायरल और बैक्टीरियल, इनमें कुछ नहीं। वायरल का मतलब एडेनो वायरस से प्राप्त होती है, ठीक है, बैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया से ये होती है। ठीक है, एलर्जिक का मतलब जो पालतू जानवर वगैरह होते हैं उनके जो हम छूने से वगैरह इनसे हो सकती है। ठीक है जी, भाई एलर्जी का यहाँ से कारण देखते हैं, वायरल और बैक्टीरियल। ठीक है, इन दोनों से आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि भाई वायरल, बैक्टीरियल और एलर्जिक तीनों में किस प्रकार से हमारी आंख दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अच्छे से बात। ये जो है वायरल और बैक्टीरियल ये एक दूसरे से फैलती है, ठीक है, लेकिन एलर्जिक एक दूसरे से फैलती नहीं है। ठीक है जी, अब आई फ्लू में हमने अच्छे से जान लिया कि भाई आई फ्लू है क्या। ठीक है, मानसूनी बीमारी है, कोई इतनी खास दिक्कत ना है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि भाई इसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स जिसे हम साइन कहते हैं, ये वो क्या है कि हमें ये बीमारी है भी या नहीं भी, उसको हम कैसे जाने? सबसे पहले आपको ये आंख की बीमारी है तो आपको आंख पर ही फोकस ध्यान में रखना है। क्या है? अगर आपकी आंख जो है वो क्या है? लाल है, रेड आई है, तो आपको ये बीमारी हुई। ठीक है, सूज रही है आपकी आंख, ठीक है, अगर वो भारी भारी लग रही है ना, आपकी आंख के यहाँ से भारी भारी लग रही है और खुजली हो रही है, जैसे हम इचिंग कहते हैं, आपको अगर आंख भी बार बार खुजली हो रही है, ठीक है, और आपकी आंख पर जो है आंख में तरल पदार्थ या हम कह सकते हैं पीला द्रव निकल रहा है ना, पीला द्रव निकल रहा है, लिक्विड निकल रहा है, तो वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस प्रकार से हो रहा है, तो आपको क्या है? आई फ्लू है। ठीक है, और अगर देखें तो इसमें क्या होता है कि बच्चों में क्या होता है कि इस बीमारी के होने से बुखार तक आने की संभावना रहती है। ओके, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर हम कह सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, एंटीबॉडी का यहाँ से रोल रहता है। ठीक है जी, ये चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ गई कि भाई ये अगर चीज़ें आपको दिखाई दे रही है अपने अंदर तो आपको आई फ्लू है। ओके चलो, अब हम भाई ये तो ठीक है, हमने जान लिया कि भाई आई फ्लू है क्या चीज़, और लक्षण हमने जान लिए कि भाई हमें है या नहीं है। उसके बाद हम बचाव की बात करें या इलाज की बात करें, हमको ध्यान में क्या रखना है? अगर बीमारी आ गई है तो कोई घबराने की खास ज़रूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी बीमारी आती है उसको हम घबराते तब है जब हमें जानकारी कम होती है। हम अच्छे से जान पाए हैं कि भाई ये बीमारी का 0 लेवल, इसकी जड़ क्या है, जड़ से यहाँ तक आ गए हैं। ठीक है, तो कोई भी, मैंने आपको पहले ही कहा, कोई भी वायरस हो, कोई भी, ये जड़ से ख़त्म नहीं होती, ये धीरे धीरे कम होती है। ठीक है, ये बीमारी पहले भी थी लेकिन अभी इसका क्या है? प्रकोप ज़्यादा है, क्योंकि अभी बरसात, बाढ़ वगैरह ये बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इस कारण से ये बीमारी हम कह सकते हैं आई फ्लू हो रहा है। ठीक है जी, अब जानते हैं इलाज। सबसे
पहला और क्लियर इलाज यही है कि आपको आँख को साफ रखना है। पहली क्या चीज़ है, आँख को आपको साफ रखना है। आँख को साफ रखेंगे तो ये बीमारी नहीं होगी। दूसरा, अब भाई आपका माइंड में क्वेश्चन, भाई कैसे साफ रखें, तो यही है कि आपको हल्का गुनगुना पानी लेना है या गुलाब जल लेना है, उसके अंदर आपको रुई डालनी है। क्या है, हल्का गुनगुना पानी या गुलाब जल लेके उसके अंदर रुई, कॉटन का कपड़ा कह सकते हैं, है ना, रुई डाल के ऐसे अंदर डाल के फिर आपको क्या करना है, ऊपरी, है ना, ऊपरी और निचली दोनों परतों पर ऐसे आँख ऐसे करके ऐसे साफ कर देना है ना, फिर यहाँ से ऐसे। तो इसमें क्या होगा, आपकी जो है आँख की ऊपरी पारदर्शी झिल्ली है वो साफ होगी, जिससे ये बीमारी आपको धीरे धीरे जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना, आपको बीमारी है चाहे नहीं है, आपको बीमारी है चाहे नहीं है, आपको काला चश्मा पहनना है। क्यों, इससे क्या होगा, जो आपके आंखों के अंदर प्रकाश है वो कम आएगा। ठीक है, अब क्या है इसमें सेकंड, उसके बाद क्या है, आंख रगड़ना नहीं है। क्या होता है कि हम जब आंख रगड़ते हैं तो आप देखो बैक्टीरिया और वायरस आपने जान लिया, तो ये हमने जो एनवायरनमेंट से ये चीज़ें बैक्टीरिया और वायरस आए, क्योंकि पानी है, बाढ़, वायरस, ठीक है, बाढ़ के कारण ये चीज़ है। तो हम जब किन्हीं चीज़ों को छूते हैं तो वो बैक्टीरिया है हमारे हाथों में जाते हैं, और जब हम हाथ को ऐसे ऐसे करने मलने लगते हैं तो हमारे हाथ के जो कीटाणु हैं वो हमारी आंख में जाते हैं, तो हमारी आंख डैमेज हो सकती है। तो आंख को रगड़ना नहीं है, आंख में ऐसे ऐसे रगड़ना नहीं है, आंख टच नहीं करना। बस वही बात है कि भाई टच नहीं करना, क्योंकि हम जितना ज़्यादा टच करेंगे तो उस चीज़ का बढ़ना उतना ही अधिक होगा। ओके, जिस प्रकार खुजली होती है ना, खुजली उसमें हम खुजाते हैं तो वो बार बार क्या होती है, और ज़्यादा होने लगती है, तो वही उससे हम डैमेज का होता है। अगर लेंस से बचे, अब कोई क्या होता है कि भाई चश्मा वश्मा नहीं पहनते, लेंस लगाते हैं, लेंस वगैरह, तो उनसे आपको बचना है, यहाँ पर भी डैमेज रहता है। ठीक है, अपनी चीज़ों को शेयर न करें, मतलब ये हुआ कि आपको टोवेल है, बेडशीट है वगैरह, वो अपनी जो आप चीज़ें यूज कर रहे हैं उनको शेयर नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया या वायरस कह सकते हो वो चीज़ें एक दूसरे से फैल सकती है। कि मैंने आपको क्लियर बताया कि ये जो बीमारी है ये संक्रमण की बीमारी है, संक्रमण की बीमारी है, तो ये एक दूसरे से फैल सकती है। लेकिन ऐसे ही सीधे ही नहीं कि भाई उसको हुआ है और मैं उसके सामने गया और अचानक फैल गई, नहीं, एक प्रॉपर आई कांटेक्ट होता है, उस आई कांटेक्ट से ही फिर हम उनकी चीज़ों को जब यूज करते हैं। एक बंदे, जैसे हमारे, अगर मैं कहूँ हमारे रिश्तेदारों में भी किसी को हुई थी, है ना, तो उसमें क्या हुआ कि पहले उनके हस्बैंड को हुई, हस्बैंड के बाद उनकी जो है ना बेटी को हुई, बेटी के बाद उनके बेटे, और उनकी जो मम्मी है उनको भी हो गई बीमारी। ठीक है, तो ये क्या है कि चीज़ों को यूज करते करते, मतलब एक ने यूज की तो दूसरे ने ऐसे ऐसे यूज, तभी उनको पता नहीं था, लेकिन अब हम अच्छे से जान पा रहे हैं तो उसको हम बता सकते हैं। ठीक है, तो अपनी चीज़ों को शेयर न करें अगर आपको ये बीमारी है। दूसरा है कि उसके बाद क्या है, भीड़ भाड़ के क्षेत्र में आपको नहीं जाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। स्विमिंग से बचे, भाई पानी अब ज़्यादा आ रहा है। अब शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, देखो शहर में तो क्या होता है कि लोग कहाँ जाते हैं, स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं, वहाँ पर जाके नहाते। ठीक है, और गाँव में क्या होता है कि भाई नदी नालों में बकरा बच्चे भागने जाते हैं और वहाँ पर नहा के वापस आ जाए, तो उस पानी के अंदर जो कचरा है वो हमारी आंखों की परतों पर चढ़ जाता है। ठीक है, तो उस कारण भी यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। अब ये बात हम करते हैं कि भाई अगर आंखें क्या है, धुंधली हैं, अगर आपको बीमारी हो गई है, अब आंखों में आपको मतलब धुंधलाहट सा महसूस दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, डॉक्टर से सलाह लेनी है। अगर एक और बात कहूँ, अगर मैं आपको, अगर आपका आँख का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है जी, अब आपको ये बीमारी हुई है, तो भी आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना है। ठीक है, घरेलू और अस्पताल में ये यही रहता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि भाई गर्म पानी से सेक नहीं करना, ठंडे पानी से आपको सेक करना, अपनी आंखों को साफ रखना है। ओवरऑल बात इतनी है कि आपको अपनी आंखों को साफ रखना है, बस टच नहीं करना है और आंखों को साफ रखना है, बस यही चीज़ ध्यान रखनी। कुछ चीज़ें हैं उनको परहेज करना है कुछ समय के लिए, और बीमारी इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बीमारी इतनी बड़ी नहीं है, 1-2 वीक में ये चली जाती है। ओके, चलो अब अगर घरेलू देखें तो आई ड्रॉप कौन सी हम ले सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, मिक्सी, क्या है, मोक्सीफ्लोक्सासिन, है ना, क्या है, मोक्सीफ्लोक्सासिन। तो ये जो है क्या है, आई ड्रॉप है, जिसको आप अगर डालेंगे तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ये डॉक्टर की सलाह से ही मैंने ये लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें आई फ्लू में होती है। ठीक है, तो आज हमने अच्छे से जाना भाई आई फ्लू है क्या, आई फ्लू में हम कंजक्टिवाइटिस क्या होती है उसको अच्छे से जाना। मुख्य कारण क्या है कि भाई जो हमारा एनवायरनमेंट है इसमें चेंजेस आ रहे हैं, है ना, इस चेंजेस के कारण ही हमारी जो है हम कह सकते हैं आई फ्लू बीमारी है। ठीक है, उसमें हम कंजक्टिवाइटिस के बारे में जाना, फिर अगर आपको बीमारी है तो उसमें लक्षण हमने जाने, इलाज जाना, तो ये हमने अच्छे से जानकारी ले ली है। ओके, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर से क्या होगा, देखो यहाँ पर ये मत सोचना कि हम अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करेंगे, आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। इस शेयर वीडियो करने से आपका क्या होगा, अच्छा ये होगा कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। क्यों, क्योंकि अगर आप किसी को कुछ देने का रखते हो भाव, तो अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, सिर्फ लेना ही, मेरे को चाहिए वो चाहिए, ये नहीं,
हमें देने का भाव रखना है कि क्योंकि देंगे तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगा, है ना, पॉजिटिव क्लाउड महसूस कराएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके, चलो बढ़िया, चैनल को लाइक शेयर और भाई सब्सक्राइब कर देना है, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और मैंने आपको कहा है कि क्लास 10th और 12th के साइंस स्ट्रीम के बंदों को मैं 15 अगस्त से क्या है क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। ओके, तो बंदों को जोड़िए, और कुछ नहीं, इतना ज़्यादा घबराइए नहीं। आई फ्लू एक छोटी सी बीमारी, इतना कोई नहीं, लेकिन आपको सजग रहना जरूरी है। बचाव ही उपचार है, ये आपको लाइन आपको पता ही है। ओके, तो आँख कान वगैरह यहाँ अब जैसे कोई क्षेत्र की बात करें, जैसे दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है ना, दिल्ली NCR वगैरह, यहाँ पर बहुत अगर देखें तो ये बीमारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमारे क्षेत्र में भी है, लेकिन वही है, मैंने आपको कहा कि बाढ़ वाले, बारिश ज़्यादा वाले क्षेत्र, वहीं ये बीमारी आपको देखने को मिलेगी। ओके, चलो बढ़िया। तो इस प्रकार से हमने एज अ डॉक्टर मान के, डॉक्टर की सलाह, रिसर्च को अच्छे से रिसर्च करके और ये चीज़ें आई फ्लू को अच्छे से जाना। ओके, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।